हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की सोशल साइंस का एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 वाटर। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, डेली एक्टिविटीज़ मतलब हम कपड़े धोना, ब्रश करना, नहाना, पानी पीना, जो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए, इवन जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके लिए भी क्या होता है, हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। अगर देखा जाए तो अर्थ की जो सरफेस है वो 3/4 जो है वो पानी से कवर्ड है। मोर देन 97% ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियंस एंड सीज़। और 97% जो है, इससे भी ज़्यादा जो पानी है वो ओशियन और सीज़ में है। दिस वाटर इज़ सॉल्टी एंड फिट फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल यूज़। और ये जो पानी है ओशियन का और सी का, नदी का, ये कैसा पानी है? खारा पानी है, जो कि हमारे घर के यूज़ के लिए या फिर हम एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए नहीं है, ना ही डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। डोमेस्टिक मीन्स यहाँ पर है जो हम घर के काम करते हैं, राइट। लेस देन 3% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फ्रेश वाटर। 3% से भी कम जो है पानी अर्थ पर वो फ्रेश वाटर है। जैसे कि रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड रेन्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर बता दिया गया है। रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर और रेन्स। अंडरग्राउंड वाटर्स में आपका आ जाता है हैंडपम्प भी आता है। हैंडपम्प से आप पानी खींचते हो तो वो पानी निकल के आता है। दूसरा आता है आपका वेल्स, कुएँ जो होते हैं, ठीक है। कैन यू गेस हाउ वाटर इज़ सप्लाइड टू योर होम। क्या आप कभी अनुमान लगा सकते हो, सोच सकते हो कि आपके घर के अंदर पानी किस तरीके से सप्लाई किया जाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू सप्लाई क्लीन वाटर टू आवर होम्स। ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनके थ्रू क्या होता है, हमारे घरों में साफ़ पानी आता है। फर्स्ट, वाटर इज़ कलेक्टेड इन रिजर्वेयर्स। इस तरीके से रिजर्वेयर्स बना रखे हैं। रिजर्वेयर्स मीन्स जहाँ पर पानी कलेक्ट किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। वेयर एनी सॉलिड मटेरियल कैन सेटल टू द बॉटम। क्या करते हैं, इसमें जो रिजर्वेयर्स बना रखे हैं ये बहुत गहरे गहरे होते हैं, बहुत डीप होते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, जब पानी आके रुकता है, इकट्ठा होता है, तो जितने भी मोटे कोई सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे गंदगी होती है, वो सब क्या होती है, वो सब नीचे बैठ जाती है पानी में। उसके बाद क्या होता है, देन द वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिजर्वेयर फ्लोज इनटू द ट्रीटमेंट प्लांट। अब क्या होगा, ऊपर से जो पानी है वो फ्लो करके कहाँ आता है, ये ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर आ जाता है फ्लो करके। फिर उसके बाद क्या होता है, इन द ट्रीटमेंट प्लांट द वाटर फ्लोज थ्रू फिल्टर बेड्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल टू रिमूव एनी डेब्रीज एंड स्मॉलर इम्प्योरिटीज़। अब क्या होता है, यहाँ पर ट्रीटमेंट जब हो रहा है पानी का, तो ये फ़िल्टर बेड्स में आ जाता है। फ़िल्टर बेड्स क्या हैं, ये हैं, इसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, वो भी निकाल ली जाती हैं और क्लोरीन डाला जाता है, ताकि जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं इस पानी के अंदर वो सारे क्या हो जाएं, मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, और हमें जो पानी मिले वो क्लीन पानी मिले, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, द क्लीन वाटर इज़ पम्प्ड इनटू द वाटर सप्लाई पाइप्स एंड देन ट्रेवल टू आवर होम्स। और इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जब क्लोरीन डाल के उन्होंने किल कर दिया, जर्म्स को भी किल कर दिया, तो फिर क्या होता है, ये टैंक्स में सप्लाई किया जाता है और उसके थ्रू हमारे क्या होता है, हमारे जो घर के पाइप्स होते हैं उसमें सप्लाई किया जाता है, और इस तरीके से वो हमारे घर तक पानी पहुंचता है। नेक्स्ट, फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड लार्जली ऑन द मानसून रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड्स। अब आपको पता है कि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर जो रेन्स होती हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ताकि उनकी जो क्रॉप्स हैं उसको प्रॉपरली पानी मिल सके। इंडिया गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इन द मानसून। मानसून सीज़न में इंडिया को अच्छी खासी रेनफॉल मिल जाती है, जबकि ये जो रेनफॉल है यूनिफॉर्म नहीं रहती है। यूनिफॉर्म मतलब कि हमें ये नहीं पता होता है कि कब रेनफॉल हो जाए, क्योंकि अगर कुछ रिसर्च चल रही होती है, साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, तो तब भी क्या होते हैं, वेदर में तब्दीली आती है, वेदर में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कई बार मौसम नहीं भी होता तो भी बारिश हो जाती है, जो कि कई बार क्या होते हैं, हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो जाती है। For example, northern plains and coastal areas receives a lot of rainfall during the monsoon. अब नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है, बारिश होती है मानसून में। लेकिन राजस्थान और गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पर स्कैंटी मतलब बहुत कम, ना के बराबर रेनफॉल होती है। मोर ओवर रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली अबाउट 2 to 3 months ऑफ द ईयर। अगर देखा जाए हमारी कंट्री में तो रेनफॉल जो है 2 से 3 महीने ही रेस्ट्रिक्ट की जाती है। मतलब रेस्ट्रिक्शन से मतलब ये है कि हमने नहीं रोक रखा है रेनफॉल को। रेनफॉल तो नेचुरल है, जो खुद से होती है, ठीक है, गॉड खुद देता है हमें। लेकिन
ये क्या है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि 2 to 3 मंथ्स ऐसे निकल जाते हैं कई बार हमारे कि उसमें रेनफॉल नहीं होती है। एज अ रिजल्ट द रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर इन द मानसून मंथ्स। और क्या होता है, जब बारिश ज़्यादा होगी तो रिवर्स भी क्या होती है, फुल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स आता है। और जो मोस्ट ऑफ दिस फ्रेश वाटर सिंपली फ्लोज इनटू द सी, और जिसकी वजह से ये जो फ्रेश वाटर है कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है। और जिसकी वजह से इरिगेशन में और डोमेस्टिक यूज़ में हमें फ़्रेश वाटर आसानी से मिल जाता है, क्योंकि डैम्स में, कैनाल्स में, रिजर्वेयर्स में, टैंक्स में क्या हो जाता है, जितने भी अक्रॉस द कंट्री ये सब बिल्ट हुए हुए हैं रिजर्वेयर्स वगैरह, इसमें कलेक्ट हो जाता है पानी जाकर, और फिर इसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रॉपर सफाई करके इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम। Canals are long trenches that are used to channel water from the rivers to the fields for irrigation. Canals are the long trenches. Long trenches मतलब होता है कि जो सुरंग टाइप होती है उनको कैनाल्स कहते हैं। उस तरीके से क्या बना हुआ है, ये चैनल्स बने हुए हैं ताकि हमारी फील्ड्स तक क्या है, पानी पहुंच सके, इरिगेशन के लिए हम उस पानी को यूज़ कर सकें। कैनाल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इंडिया। कैनाल्स जो होती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इरिगेशन का, क्योंकि जो खेतों में पानी जाता है वो कैनाल्स के थ्रू ही जाता है। इन प्लेसेस वेयर सफिशिएंट ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट, ऐसी जगहों पर जहाँ पर ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता है। ग्राउंड वाटर मैंने आपको बताया था, हैंडपम्प से आप ले सकते हो या फिर वेल्स के थ्रू आप ले सकते हो, ट्यूबवेल्स के थ्रू भी लेते हो। आपने देखा होगा कई बार खेतों में लोग ट्यूबवेल ज़रूर लगा कर रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, ताकि उनको ग्राउंड वाटर की सप्लाई अच्छी रहे और वो अपनी इरिगेशन जो है वो प्रॉपर वे में कर सकें, क्रॉप्स को इरिगेट कर सकें। इन प्लेसेस विद अ रॉकी टेरेन वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल्स, पीपल ऑफन यूज़ टैंक्स एंड पॉन्ड्स टू कलेक्ट रेनफॉल। अब जहाँ पर रॉकी टेरेन का मतलब होता है जहाँ पर रॉकी एरिया होता है, मतलब जहाँ पर रॉक्स होती हैं बहुत ज़्यादा, और अगर आप उसको खोदना भी चाहो, उसको आप डिग भी करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक्स होती हैं, तो डिग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं, टैंक्स रख लेते हैं या फिर पॉन्ड्स बना लेते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं जिसमें पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, और उस पानी को फिर वो फाइनली यूज़ करते हैं अपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए। Canals provide water to 29% of the total land under irrigation in India. Canals जो हैं वो 29% जो वाटर सप्लाई है वो देती है इंडिया को। टैंक्स अकाउंट फॉर 5%। टैंक्स कितना देती है, 5% देती है। वेल्स और ट्यूबवेल्स कंबाइन होकर कितना देते हैं, 60% पानी प्रोवाइड करते हैं इंडिया को। डैम्स आर ह्यूज वॉल्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू होल्ड बैक वाटर। डैम्स क्या होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जो बनाई जाती हैं रिवर्स के बीच में, अक्रॉस द रिवर्स के बीच में, जिसमें क्या होता है, उस डैम के पीछे क्या होता है, वाटर कलेक्ट हो जाता है। जब कभी आपने देखा होगा कि डैम खोला गया है और जिसकी वजह से फ्लड आ गया, ये आपने कई बार सुना होगा। तो डैम खोलने का मतलब क्या होता है, उसमें ना बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ताकि वो जो पानी है, पानी का बहाव आगे ज़्यादा ना आए, एक तरफ कलेक्ट होता रहे। और जब पानी उस तरफ कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ कलेक्शन पानी का ज़्यादा हो जाता है और लगता है कि अब फ्लड आ जाएगा अगर हमने पानी बाहर नहीं निकाला इस डैम में से, तो क्या करते हैं, वो कुछ देर के लिए उस डैम को खोलते हैं ताकि जो पानी कलेक्ट हुआ है वो थोड़ा सा आगे बह जाए रिवर में और वो सी में जाकर गिर जाए। तो ये प्रोसेस होता है डैम को यूज़ करने का। ज़्यादातर क्या होता है, रिजर्वेयर्स जो फुल होते हैं वो मानसून सीज़न में फुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये स्लूज़ गेट्स होते हैं, वहाँ पर स्लूज़ गेट्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इन डैम्स में यूज़ किए जाते हैं, और इनको ओपन क्लोज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी का फ्लो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन और क्लोज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वेयर इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज। जो वाटर रिजर्वेयर में स्टोर किया जाता है वो तब यूज़ किया जाता है जब शॉर्टेज हो पानी की। उसी टाइम पे स्लूज़ गेट्स को खोला जाता है और डैम से पानी निकाला जाता है, और वो बहुत ही फ़ोर्स से निकलता है पानी। वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स से क्यों निकलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन हुआ हुआ है पानी का, एक जगह पे पानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट हुआ हुआ है। तो जब जैसे ही आप स्लूज़ गेट खोलोगे तो क्या होगा, एकदम से पानी का बहाव आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो टरबाइंस हैं, वहाँ पर जो टरबाइंस लगी हुई होती हैं वो मूव करती हैं उस फ्लो से, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है इसी तरीके से। और जो इस पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो क्या हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, राइट। मैनी डैम्स इन इंडिया सर्व मल्टीपल पर्पजेज़। बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं इंडिया में जो कि बहुत सारे पर्पजेज़ को पूरा करते हैं।
दे स्टोर वाटर, कंट्रोल फ्लड्स एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उनका क्या काम होता है, वो पानी को स्टोर करते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं और क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दीज डैम्स आर रेफर टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। उन्हीं डैम्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस सेवरल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप ऑन पेरेनियल रिवर्स। अब बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं रिवर्स पर। अब हम कुछ यहाँ पर देखो, एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। इसमें क्या है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और डैम्स दे रखे हैं, रिवर्स लोकेशन और स्पेशल डिटेल्स दे रखी हैं। जैसे कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नागल डैम जिसको हम कहते हैं, जो कि सतलुज रिवर पर है। और कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में। ये सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया का। देन हीराकुद डैम प्रोजेक्ट जो कि महानदी पर है उड़ीसा में, ये लॉन्गेस्ट डैम इन द कंट्री है। देन रिहांड प्रोजेक्ट जो कि रिहांड में है, उत्तर प्रदेश में। देन तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट जो कि तुंगाभद्रा कर्नाटका में है, जो कि लार्जेस्ट डैम है कर्नाटका में। नेक्स्ट वन इज़ दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो कि दामोदर में है, वेस्ट बंगाल में। देन फराक्का बैराज जो कि गंगा पर है, वेस्ट बंगाल में। देन सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा गुजरात में है, नर्मदा रिवर है गुजरात में। देन नागार्जुना सागर डैम जो कि कृष्ण रिवर पर है, आंध्र प्रदेश में, वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। देन इदुक्की डैम जो कि पेरियार में है, केरला में, द लार्जेस्ट आर्क डैम इन इंडिया। मेटूर डैम जो कि कावेरी में है, तमिलनाडु में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम्स इन इंडिया। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लगते हैं, राइट। तो इस तरीके से वाला जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।